Hello everyone, welcome to the class. This is Ravina Satasya and today's our subject is financial management. The topic is leverages. So here we have one problem regarding the leverages and we are going to make a solution of operating leverage, financial leverage and combined leverage. So let's understand with the help of one example. Here is a one problem regarding the leverages. So here is a question. From the following information, calculate the operating leverage, financial leverage and combined leverage. Here is some information. Information is sales. Sales is rupees 24 lakh. Variable cost is 50%. Fixed cost is rupees 10 lakh and tax is rupees 50%. Here it has borrowed rupees 10 lakh at 10% per annum and equity share capital is rupees 10 lakh, 100 rupees of each. So here is a one question and we are going to find out the leverages. So we have to remember this, we have to follow this format for find out the leverages. Here is a format. As you all know, first of all, sales price minus variable cost, that is amount that is known as a contribution, and then minus fixed cost and the amount we get that is known as a EBIT, and then minus the interest that, and then minus the tax. This the format. As you know, we are going to make this format according to data and information. So first of all, from this information, from this question, we are going to make the income statement. So first of all, what is the sales price? Sales price is 24 lakh. So here first of all, sales is 24 lakh and the variable cost is 50%. 50% है variable cost sales का. So here is total amount sales is 24 lakh and what is the 50% of 24 lakhs? 12 lakhs, 12 लाख है यहाँ पे वेरिएबल कोस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू माइनस अ वेरिएबल कोस्ट फ्रॉम सेल्स. अगर सेल्स में से वेरिएबल कोस्ट बात किया तो जो भी अमाउंट हमें भी मिलेगी दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन. सो हियर 24 लैक्स माइनस 12 लैख इज इक्वल टू 12 लैख. दैट अमाउंट नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन में से एंड देन हम फिर से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. सो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट अमाउंट इज अ 10 lakh. सो हियर फिक्स कॉस्ट इज 10 lakh. सो कॉन्ट्रीब्यूशन में से कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12 lakh एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 lakh. अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया सो अमाउंट हमें मिलेगी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इट इज अ 2 lakh. और अभी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो अमाउंट है 2 लाख रुपए हमारे पास, उसमें से पहले हम बात करेंगे माइनस करेंगे इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में? हियर इज अ इट हैज़ बोरोड 10 lakh एट 10%. सो यहाँ पे हमें 10 लाख का 10% करना है. जो भी अमाउंट आएगी वो हमें इंटरेस्ट में लेनी है. सो 10% ऑफ 10 lakh इज 1 lakh रुपीज़. ये हमारा इंटरेस्ट हो गया. सो EBIT इज 2 lakh एंड इंटरेस्ट इज 1 lakh. सो यहाँ पे EBIT में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे जो भी अमाउंट आएगी, फॉर एन एग्जाम्पल 1 lakh रुपीज़, दैट इज नोन एज अ EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. अभी इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो गया, अभी हम और अमाउंट माइनस करेंगे दैट इज नोन एज अ टैक्स. टैक्स कितना है इंफॉर्मेशन में, डेटा में? सो हियर टैक्स इज अ 50% इंफॉर्मेशन में दिया गया है. सो हियर EBT अर्निंग बिफोर टैक्स इज रुपीज़ 1 lakh एंड टैक्स इज 50% ऑफ 1 lakh. सो हियर इज अ 50,000. 50,000 यहाँ पे हमारा टैक्स होगा, वो भी माइनस होगा. और जो भी अमाउंट मिलेगी लास्ट में वो हमें मिलेगी अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो मिलेगी 50,000, 50,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कोस्ट, जो भी अमाउंट मिली दैट इज नॉन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन में से बात किया फिक्स कॉस्ट
और उसके बाद जो अमाउंट मिली दैट इज नोन एज अ EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड देन इंटरेस्ट माइनस किया, जो भी अमाउंट मिली दैट इज नोन एज अ अर्निंग बिफोर टैक्स, एंड देन टैक्स माइनस किया, जो भी अमाउंट हमको मिली दैट इज नोन एज EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स भी यहाँ पे पे आउट कर दिया। सो वो अमाउंट है 50,000, 50,000। अगर हमें यहाँ पे EPS फाइंड आउट करना है, अर्निंग पर शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे मिलेंगे? टोटल शेयर कैपिटल इज ₹10 लाख एंड 100 रुपीज़ पर ईच। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 100 से। सो 10,000 शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर 10,000. So number of equity share is 10,000. Total amount, total capital is 50,000. So 50,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे EPS. Then we get a EPS, अर्निंग पर शेयर। पर शेयर की प्राइस 5 रुपीज़ हम कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो आई होप दे क्लियर दिस इनकम स्टेटमेंट, एंड फ्रॉम दिस इनकम स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लीवरेजेस. So from this information, from this data, we have prepared this income statement. First of all, sales minus variable cost is equal to contribution minus fixed cost is equal to EBIT minus interest is equal to EBT minus tax, and last में हमें मिला EPS, earning per share. So now we are going to calculate the leverages. ऐसा आपको पता है कि लीवरेजेस फाइंड आउट करने के लिए द कंट्रीब्यूशन, EBIT एंड EBT, दिस 3 इज द मेन फैक्टर। इसके अमाउंट की बेसिस पे ही हमें लीवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीवरेजेस, फर्स्ट लीवरेजेस इज ऑपरेटिंग लीवरेजेस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेस? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. सो कंट्रीब्यूशन कितनी अमाउंट का है यहाँ पे? 12 लाख. एंड व्हाट इज द EBIT? EBIT की अमाउंट कितनी है? 2 लाख. सो हियर 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख. सो ऑपरेटिंग लीवरेजेस इज इक्वल टू 6. ये पहला आंसर आ गया हमारा ऑपरेटिंग लीवरेजेस का. इनकम स्टेटमेंट पे यहाँ पे सारी अमाउंट गिवन है, एंड द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. कंट्रीब्यूशन की अमाउंट यहाँ पे है 12 लाख एंड EBIT की अमाउंट है 2 लाख. So here we are going to divide 12 lakh divided by 2 lakh is equal to 6. 6 is the operating leverages. Now second leverages is financial leverage. Financial leverage को find out करने के लिए हमें EBIT divide by EBT करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मूला है. So financial leverage is equal to EBIT, earning before interest and tax, and divide by EBT, earning before tax. So what is the amount of EBIT? 2 lakh, and what is the amount of EBT, earning before tax, is 1 lakh. So यहाँ पे फॉर्मूला में हम डेटा अमाउंट डालेंगे. 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इस डिवाइडेड का जो आंसर आता है वो है 2. सो हियर फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर है 2. नाउ आई होप द क्लियर ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज. द थर्ड लीवरेज इज कंबाइंड लीवरेज. सो यहाँ पे कंबाइंड लीवरेज का आंसर हमें ऐसे भी मिल जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लिकेशन फाइनेंस लीवरेज. तो इन दोनों का आंसर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कंबाइंड लीवरेज मिल जाएगा. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज? 6. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज? 2. सो हियर 6 मल्टीप्लिकेशन 2 इज इक्वल टू 12. 12 इज अ कंबाइंड लीवरेज. अब यहाँ पे कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला भी देख लेते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड लीवरेज? Contribution divided by EBT, earning before tax. So what is the contribution amount? Is 12 lakh. तो यहाँ पे हमने ले लिया 12 lakh. And what is EBT? EBT is 1 lakh. So यहाँ पे हमने ले लिया 1 lakh. So 12 lakh divided by 1 lakh is equal to CL. Combined leverage is 12. Same answer. आप ये फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हैं और ये भी फॉलो कर सकते हैं. सो हियर हम लोगों को मिल गया ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर, फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर एंड दी कंबाइंड लीवरेज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है. सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, और इस अमाउंट में से
हमें एक फॉर्मूला के बेसिस पे अमाउंट लेने हैं, डिवाइड करने हैं, देन वी विल गेट द आंसर।